एक म्यूट कर लीजिए। अब उसमें स उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक ना। सहर्ष स्वीकारा है, मतलब प्रसन्नता पूर्वक, प्रसन्नता के साथ जो है उस चीज को स्वीकार कर लिया गया है। और वह चीज क्या है उसको हम लोग जानेंगे कि वह चीज क्या है जिसको सहर्ष स्वीकार लिया गया है। यह रचयिता है माधव, गजानन माधव मुक्तिबोध, इन्हीं का यह फोटो आप लोगों के समक्ष है। कविता के बारे में कुछ जानकारी आप लोग देख लीजिए, ठीक ना। कि मुक्तिबोध रचित कविता सहर्ष स्वीकारा है में कवि ने जीवन के दुख सुख, संघर्ष अवसाद, उठा पटक को प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया है, ठीक। क्योंकि उसे जो कुछ भी मिला है वह उसकी प्रिया का दिया हुआ है। प्रिया अर्थात उसकी प्रेमिका। वह कह रहे हैं कि हमारे जीवन में जो भी कुछ है वो हमारे प्रेमिका का दिया हुआ है, प्रेमी का दिया हुआ है। अब प्रिया के रूप में यह कौन है, इस कविता पर मौन है। पर तुम संबोध्या यह प्रिया, दिवंगता, माँ, पत्नी, बहन, सहचरी कोई भी हो सकती है, ठीक है। मतलब यह जो आप लोगों को पहले बताया कि सहर्ष स्वीकारा है, तो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार लिया गया है। तो वह स्वीकारा क्या गया है, प्रेम। लेकिन वह प्रेम किसका है, जो माँ गुजर गई है वह उस माँ की, या पत्नी की, या बहन की, या सहचरी, सखा, कोई भी हो सकती है। हर समय की भावार्द्रता व्यक्ति को कमजोर करती है। इसलिए कवि विस्मृति के अंधेरे में खो जाना चाहता है ना। प्रेम कोई भी हो, अगर घनघोर हो जाता है तो वह उसे भुलाना चाहता है, उस अंधेरे में खो जाना चाहता है, जिसमें वो उस अंधेरे को से दूर हो जाना चाहता है कि जो उसके ऊपर उसको घेर चुका है। तो भाव रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं रहना चाहिए कि व्यक्ति को कमजोर कर दे। तो आप लोगों को कविता में देखने को मिलेगा कि कवि जो है बहुत वास्तविक प्रेम करते हैं, और उस प्रेम से एक समय में वो ऊब जाते हैं। ऊब अर्थात इस रूप में जाते हैं कि उनको लगने लगता है कि अब हम कमजोर पड़ रहे हैं, मेरी जो अपनी व्यक्तिगत क्षमता है, जो हमारी स्वतंत्रता है, वह कमजोर पड़ रही है। इसलिए उस विस्मृति को कवि विस्मृति के अंधेरे में खो जाना चाहते हैं। मतलब वह जो याद है उसको भुला देना चाहते हैं। अंधकार में भी यादों का धुंधल का मौजूद है। अंधकार भी हो गया, लेकिन उसमें भी जो है उनका प्रेम जुड़ा हुआ है। तो उससे मुक्त हो तो कैसे, यही इस कविता का जो है मूल्य, कंसेप्ट, थीम जो कहते हैं आप लोग, वह है। कविता आप लोगों के सामने है। एक बार पूरी कविता को पढ़ लिया जाए, फिर इसकी व्याख्या पर हम लोग आएंगे। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गड़बीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह अभिनव सब, मौलिक है, मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। इतना जो कविता पढ़े हैं अभी तक हम, किसी को समझ आया है कि कविता का भाव क्या है, क्या कवि कहना चाह रहे हैं इस पंक्ति के माध्यम से? बस ऐसे ही सारांश रूप में आप लोग मौखिक बताएं। समझ आया थोड़ा सा भी कुछ? थोड़ा सा ऐसा लग रहा है भैया, जो जिंदगी में जो कुछ भी है ना वो मतलब स्वीकार कर रहे हैं उसको। हम्म।
अच्छा ठीक, और कुछ? वो अपने प्रेमिका के बारे में भी बोल रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं प्रेमिका के बारे में? मतलब वो हमेशा उन्हीं की याद में रहते हैं, अच्छा ठीक। उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। हाँ, आगे है, आगे ध्यान देना। अब कविता का यह दूसरा छाती है, पड़ाव है। सचमुच मुझे दंड दो कि मैं भूलूं, मैं भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालू मैं, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भविष्य भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में कुछ था, जो कुछ है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अच्छा, इस पंक्ति का दूसरा जो पड़ाव हम पढ़े हैं, इससे क्या तात्पर्य निकलता है? कोई बताएं, जैसे उस पंक्ति में बताए थे आप लोग। बोले कि अगर हम तुम्हें भूल रहे ना तो मुझे दंड देना भूलने का, और मुझे ना तुम्हारे पास ही जाना है, क्योंकि यह तुम्हें कुछ है, कोई बोल रहा है। क्या आपको बता रहे हैं हम? देखिए, इसको फिर से पढ़ते हैं हम लोग। मुक्तिबोध रचित कविता सहर्ष स्वीकारा है में कवि ने जीवन के दुख सुख, संघर्ष अवसाद, उठापटक को प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया है, क्योंकि उसे जो कुछ भी मिला है वह उसकी प्रिया का दिया हुआ है। प्रिया के रूप में यह कौन है? इस कविता में यह बात मौन है। पर तुम संबोध्या यह प्रिया, मतलब मान सकते हो कि यह प्रिया दिवंगत माँ हो सकती है, पत्नी, बहन, सहचरी, कोई भी हो सकती है। हर समय की भावाद्रता व्यक्ति को कमजोर करती है। स्वाभाविक है, किसी के साथ भी अगर आप अटूट प्रेम संबंध है तो आपको एक समय ऐसा आएगा जिस समय आपको लगेगा कि हमको उससे दूर हो जाना चाहिए, और आपको कमजोर कर देगा वो चीज। इसलिए कभी विस्मृत के अंधेरे में खो जाना चाहते हैं। विस्मृत अर्थात सभी चीज को भुला देना चाहते हैं, और वो जो अंधेरा है उसमें चला जाना चाहते हैं, सभी चीज को भुला करके। वो चाहते नहीं है कि इस प्रेममयी दुनिया, उसके उजाले भरे जीवन सुख को सुख से कमजोर होकर के जीवन व्यतीत करें, यह नहीं चाहते हैं। अंधकार में भी यादों का धुंधल का है ना, धुंधल का मौजूद है, उससे मुक्त हो तो कैसे? मतलब अब देखिए, वह अंधकार की याद जो है उसमें भी जो है धुंधलापन है। कारण है कि किसी के प्रेम को पूर्ण रूप से भुलाया नहीं जा सकता, है ना। आप किसी से आप दूर हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ व्यतीत किए गए समय, है ना, वह भाव प्रेम कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो देखिए, यहाँ पर भी आप लोग देखे होंगे कविता के अंतिम पड़ाव, अंतिम पंक्ति में आप लोगों को देखने को मिला होगा कि कवि फिर से अंधकार जाने के बाद, दूर होने के बाद भी वह कहते हैं कि वास्तव में जो वह प्रेम है वह उनको भुलाया नहीं जा रहा, और जो भी इनके जीवन में वो अभी तक संग्रहित हो पाया है वह सभी उसी प्रिया के कारण
प्रेमी के कारण, प्रेमिका के कारण जो है संभव हो पाया है। अब अर्थ स्पष्ट हुआ गोपाल आपको? जी हाँ, क्लास में थोड़ा समय से जुड़ा कीजिए। अच्छा रजनी, शांति, तुम अरे बोलो, बोलने की आदत डालो। अब आगे बढ़े हम लोग। जी भैया। और कोई प्रश्न है मन में? नहीं भैया, अभी तो नहीं है। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करो, पढ़ाते हैं। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। यह पंक्ति तो आप लोगों को पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि कवि कह रहे हैं कि हमारे जीवन में, हमारे जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी हम अर्पण किए हैं अभी तक, मतलब अपने अंदर संग्रहित किए हैं अपने पास, वो उसको मैंने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया है। इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, और वह मैं इसीलिए स्वीकार कर लिया कि जो मेरे पास है वह तुम्हें भी बहुत प्यारा है। जो कुछ भी मेरा है, मेरे पास है, वह तुम्हें बहुत ही अच्छा लगता है, तुम्हें बहुत प्यारा है। किसको कह रहे हैं? अपनी प्रेमिका को, या फिर बहुत सारे आप लोग देखे हैं वहां पर, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग प्रेमिका को ही केंद्र में रख रहे हैं। गड़बीली गरीबी यह है ना, बहुत दीनहीन जो होता है ना, गरीबी, वही है। गर्द कह सकते हैं। ये गंभीर अनुभव सब है ना, यह तो एक हमारी दयनीय स्थिति, गरीबी यह मेरे पास, ऊपर से गंभीर गंभीर अनुभव सब। समझ रहा हूं ना, जितना भी संघर्ष किए हैं उस गरीबी से, उस दयनीय स्थिति में गुजरे हैं, उसका जो अनुभव है मेरे पास वो बहुत गंभीर है। बहुत बारीकी से सभी चीज को, जीवन जीने की शैली को कवि ने समझा है। यह विचार वैभव सब, हमारे मन मस्तिष्क में जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं वे सभी, दृढ़ता, दृढ़ मतलब अपने आप को एक मजबूत बनाने की जो स्थिति होती है, अपने आप को दृढ़ करना, तो वह भाव होता है दृढ़ता। भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है। हमारे अंदर जो भी बातें नदी की भांति बहती है, जो भी भावनाएं हमारे भीतर संग्रहित हैं, वे सभी वास्तविक मौलिक हैं। मौलिक अर्थात बहुत ही साधारण सी बातें हैं। तो जीवन में जिंदगी जीते जीते आप लोगों को वह उस चीज का अनुभव अपने आप एक समय के साथ हो जाता है, वो सामान्य बातें हैं। और कभी उस समय को जी लिए हैं, जिंदगी वो उस पहलू से होकर गुजर चुकी है। ठीक है, उस गरीबी से, उस दयनीय से भी होकर चुके हैं कवि। वह कह रहे हैं यह तो मौलिक है, मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कह रहे हैं इसीलिए पल पल में, क्षण भर में, एक सेकंड जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें भी जो कुछ अगर उत्पन्न हो रहा है वह अपलक है, हम लोग को दिखता भी नहीं है, लेकिन उस चीज की अनुभूति हमें होती है। संवेदन तुम्हारा है। अगर पल भर में भी कुछ अगर होता है, उसकी अनुभूति अगर हमें हो रही है, हमें दिखता भी नहीं है, अगर हमें अनुभूति हो रही है, संवेदन तुम्हारा है, अर्थात उसके पीछे तुम्हारा ही कर्तव्य है, हाथ है, तुम्हारा भाव है, जो हमें इस अनुभव के पीछे, इस संघर्ष के पीछे, इस अनुभव का कारण जो है तुम हो। आगे है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। बहुत ही सरल स्पष्ट पंक्ति है, साधारण सी। आगे है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। कह रहे हैं कि जितना भी उड़ेल रहा हूं, मतलब जितना मैं उस चीज को याद करता हूँ, अपने संघर्षों को, मैं फिर से उतना भर जाता हूँ, भर भर फिर आता है। अर्थात वह जो उन्माद है, उन्माद मतलब संघर्ष है, संघर्ष करने का जो दौर था,
कभी याद करते हैं पुरानी बातें, तो वो मन में फिर से भर जाता है, वो हौसला बुलंद अंदर से अपने आप भीतर से सशक्त महसूस करते हैं कभी। इसलिए कहते हैं पता नहीं जाने क्या रिश्ता है, क्या नाता है तुमसे, जब जब वो बातें याद करता हूँ तब तब मैं भीतर से भर जाता हूँ। दिल में क्या झरना है, मतलब हमारे मन में क्या झरना है जो सदैव बहते रहता है। मीठे पानी का सोता है, अर्थात मीठे पानी का स्रोत है क्या वो हमारा मन जो है, मीठे पानी का स्रोत है, सदैव उसमें से एक रस बहते रहता है, हम आनंदित होते रहते हैं उस संघर्ष परिश्रम को याद करके, सोच करके। भीतर वह ऊपर तुम, और वह भाव भीतर रहता है, संघर्ष की भाव है, वह जो गरीबी दयनीय स्थिति है वह तो भीतर है, लेकिन बाहर सदैव तुम हो, तुम्हारा हाथ है, तुम्हारा साथ है। वह कह रहे हैं ऊपर सामने सदैव तुम हो। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, चांद की जो चांदनी है वो सदैव धरती पर बरसते रहता है, मुस्कुराते रहता है। उसी प्रकार मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है, उसी प्रकार तुम्हारा खिला हुआ चेहरा सदैव हमारे सामने दिखता है, और हम उससे अपने आप को प्रसन्न करके उस संघर्ष को झेलने के लिए अपने आप को लायक बनाते हैं, उस लायक बनाते हैं कि उस संघर्ष को हम झेल सकें, या उसको हम याद करके अपने मन के भावों को भर लेते हैं। और उसका कारण बिल्कुल बस तुम हो, तुम्हारा चेहरा, वो खिला हुआ चेहरा, हंसता हुआ चेहरा हमारे सामने है, जैसे कि वह चांदनी सदैव चमकते हुए धरती पर पड़ती रहती है, वैसे ही तुम्हारी छत्र छाया, तुम्हारी छाया, तुम्हारी वह भाव सदैव हमारे मन में भरी रहती है, हमारे पीछे वह रहता है, सब हमें मदद करती है कोई भी काम करने के लिए। यहाँ तक जो है कवि के प्रेम प्रसंग, चाहे वो प्रेमिका से हो, अपनी माता से हो, भार्या से हो, बहन से हो, जिनसे भी हो, उनसे आप लोग जोड़ करके इस पंक्ति को समझ सकते हैं। यह कविता का पूर्वार्ध था, अर्थात पहले का भाग था। अब हम लोग उत्तरार्ध में प्रवेश करेंगे, अर्थात बाद के खंड में। यहाँ पर आप लोगों को दूसरा भाव देखने को मिलेगा। भाव यह है कि कवि के तो प्रेम और संघर्ष दोनों को अपनाते हैं, स्वीकार करते हैं, उससे एक नए जीवन की कामना करते हैं, ठीक है। लेकिन वह जो स्वतंत्र रूप से स्वबोध चाहते थे, अपने आप को जीने की इच्छा है, वह कहीं ना कहीं उन्हें धूमिल होती दिख रही है, कमजोर होते दिख रहे हैं। इसीलिए वह प्रेमिका से कहते हैं सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। कह रहे हैं कि मुझे अब दंड तुम दो कि मैं अब उस चीज को, उस भाव को, उस उजालेपन को, उस प्रेम को मैं भूल जाऊं, इसके लिए तुम मुझे दंड दो। तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या। अब दक्षिणी ध्रुव जो है तो उस पर जो है 6 महीना रात होता है और 6 महीना दिन, तो उस 6 महीना अंधकार की भांति है ना, अंधकार अमावस्या, अंधकार जो है उसकी भांति शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालू मैं, झेलू मैं, उसी में नहा लू मैं। कह रहे हैं कि मैं उस अंधकार में जीना चाहता हूँ, क्योंकि यह जो प्रेम रूपी उजाला है यह मुझे अब दिखता नहीं है। मतलब उस उजाला की चकाचौंध में मैं अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा हूँ, असहज महसूस कर रहा हूँ। इसलिए मुझे उस दक्षिण ध्रुवी अंधकार की अमावस्या में अपने शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में, अपने भीतर में मैं पालू मैं खुद को, और झेलू मैं, उसी में नहा लूं मैं उसी अंधकार को झेलूं और उसी में मैं नहा लूं सदैव के लिए। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है। कह रहे हैं कि इसीलिए मैं वहां जाना चाहता हूं कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला, मतलब तुम्हारे साथ, तुम्हारे भाव के संग, तुम्हारे प्रेम के संग जो रहने करके जो मुझे उजाला, एक नई खुशी, एक नई दुनिया देखने को मिल रही है, चकाचौंध दुनिया देखने को जो मिल रही है,
वह मुझसे अब सहा नहीं जा रहा है, नहीं सहा जा रहा है मुझसे। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कह रहे हैं वो जो ममता है, वह जो ममत्व है, ममत्व की बादल की मंडराती कोमलता, मतलब तुम्हारे प्रेम की जो भाव है वह मेरे चारों ओर मंडरा रही है और वह अपने कोमलता से हमारे भीतर पीड़ा उत्पन्न कर रही है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह जो हमारा मन है, हृदय है, आत्मा है, यह अब कमजोर और अक्षम हो गई है। मतलब उस भाव को, उस प्रेम को संजोने के लिए, संग्रहित करने के लिए वह अब सक्षम नहीं है, अक्षम हो गया है, मतलब वह अब कमजोर हो गया है। छटपटाती छाती की भवितव्यता डराती है, छटपटाती छाती की भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। कह रहे हैं कि हमारी मन में जो एक कोलाहल है, छटपटा एक कोलाहल उत्पन्न हो रहा है, मन में एक जिज्ञासा जो है, वह जो है हमारी भवितव्यता डराती है। कह रहे हैं कि आगे जो हम कुछ कहना, कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, वह जो है हमें अब डर होता है कि वो वास्तव में होगा या नहीं, मैं अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा हूँ। बहलाती सहलाती आत्मीयता, मतलब हमारे मन का जो भाव है वो हमें बहलाती है, सहला भी रही है, मतलब एक सांत्वना प्रस्तुत कर रही है हमारी आत्मा, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होती है। वह जो प्रेम है, वह जो भाव है, वह मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए सचमुच मुझे दंड दो। प्रेमिका से कह रहे हैं कवि कि मुझे सचमुच में तुम अब दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। तुम मुझे ऐसा दंड दो, ऐसा कसम दो कि मैं उससे श्रापित होकर, ऐसा श्राप दो जिससे मैं श्रापित होकर पाताल लोक में जो अंधेरा होता है, उस गुहाओं के विवरों में, धुएं के बादलों में, धुआं का बादल बनता है, उसके बादलों में बिल्कुल मैं लापता हो जाऊं, खो जाऊं। मैं इस प्रेम से, इस दुनिया से, इस उजाले चकाचौंध भरी दुनिया से मैं इतना दूर हो जाऊं कि मैं लापता हो जाऊं, चाहे उसके लिए मुझे पाताल के अंधेरे में क्यों न जाना पड़े। इसके लिए तुम मुझे श्राप दो। प्रेमिका को ही कह रहे हैं कि इस काम के लिए तुम भी मुझे मदद करो कि मैं स्वयं से कुछ कर पाऊं। ठीक है, प्रेरणा। अब देखिए यहाँ पर नकारात्मक पक्ष से इसको नहीं देख सकते हैं, सकारात्मक तरीके से भी देख सकते हैं। कभी कुछ करने के लिए प्रेमिका के मदद चाह रहे हैं, वो उसको कह रहे हैं कि तुम मुझे दंड दो, मांग रहे हैं कि तुम मुझे दंड दो, श्राप दो, तुम मुझे ऐसा कसम दो, मुझे तुम अब जिस अभी तक प्रेम से बांध करके रखी थी, अब मुझे उस प्रेम से मुक्त करके अब ऐसे कड़ी से बांध दो ताकि तुम मैं कुछ बड़ा कर सकूं, कुछ अच्छा कर सकूं। ठीक है, लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। मैं लापता तो हो जाऊं लेकिन सहारा तुम्हारा ही रहे, तुम्हारा ही सहारा से मैं वहां जाना चाहता हूँ, उस अंधेरे में जाना चाहता हूँ जहां से मैं कुछ बड़ा कर सकूं, कुछ व्यापक कर सकूं। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लग रहा है कि यह कुछ मेरा हो सकता है या मेरा है, ऐसा लग रहा है, यह संभव है कि मेरा हो सकता है, अगर ऐसा कुछ भी बात है तो सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। अगर ऐसा कुछ भी प्रतीत हो रहा है कि मेरा वास्तव में है या होने वाला है या होना सा लग रहा है कि हाँ, लग रहा है कि हाँ इसी का है, अगर ऐसा कुछ संभव है, प्रतीत हो रहा है, तो ये इस सभी चीज का कारण बस तुम्हारा ही काम है, तुम्हारी ही वो भावना है, तुम्हारा ही वो प्रेम है, तुम्हारे ही उस कर्मों का वैभव है, फल है कि अब तक तो जिंदगी में कुछ था या जो कुछ है सहर्ष स्वीकारा है। क्योंकि अभी तक मुझे जिंदगी में जो भी था पहले से और जो कुछ भी अभी है, मैं प्रसन्नता पूर्वक सभी चीज को मैं अपना चुका हूँ, स्वीकार चुका हूँ, इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, इसलिए मैं उस चीज को अपनाया हूँ कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा होगा वह सब तुम्हें प्यारा है और तुम अपने प्रेम के लिए मुझे सभी
वस्तु, सभी भाव समर्पित करके स्वयं भी खुश रहती हो, स्वयं भी प्रसन्न रहती हो, मुस्कुराती रहती हो और हमें भी प्रसन्न करती हो और कुछ व्यापक करने के लिए प्रेरित करती हो। ठीक है, अब देखिएगा शिल्प सौंदर्य आप लोगों को यहाँ पर हम लोग आप लोगों को उपस्थित कर दिए हैं कि भाषा इसमें क्या है, सहज सरल साहित्यिक खड़ी बोली जो होती है उस भाषा का प्रयोग किया गया है। भावानुकूलता है, भाव की बातें की गई है, चित्रात्मकता है, जैसे चांदनी और धरती के बारे में बात कही गई थी। तत्सम शब्दावली भी है, कहीं कहीं तत्सम शब्दों का संस्कृत निष्ठ हिंदी का शब्दों का उपयोग कर दिया गया है। फिर शैली में संबोधन है, संबोधन करते हैं। छंद है, मुक्त छंद है ना, कोई छंद बद्ध तो नहीं है कि हाँ ऐसा है जैसे कबीर और रैदास कराता था, ऐसा तो नहीं, छंद मुक्त है। अलंकार इसमें अनुप्रास है, इसमें सहर्ष स्वीकारा में ही अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, सहर्ष असुई, यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो रही है। फिर गड़बीली गड़ीबी भी हो रही है, विचार वैभव में हो रही है, छटपटाती छाती में हो रही है। दंड दो तो अनुप्रास अलंकार है। फिर रूपक भी है, जब आप देख लेंगे कहाँ का, उत्प्रेक्षा है, विरोधाभास है, फिर संदेह है, प्रश्न है, तो पुनरुक्ति प्रकाश है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। फिर प्रतीक है, अंत में अंधकार अमावस्या में जो है प्रतीक है। तो इस प्रकार से आप लोग विशेष को भी देख सकते हैं शिल्प वगैरह बातें। और आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि कविता बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। विशेष समस्या रहने पर फिर से आप लोग मन में उठे हुए प्रश्न को आप लोग क्लास में रख सकते हैं, फिर उस पर बातें की जाएंगी।